जय भारत डियर स्टूडेंट्स, जय भारत डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द सुपर 3000 एमसीक्यू सीरीज, जहां पर आज हम 3D जियोमेट्री के जो बाकी रहे क्वेश्चंस है ओके कि जैसे पूछे गए थे कोई प्रीवियस ईयर में या फिर पूछे जाते हैं जनरली, उस टाइप के क्वेश्चंस को आज फिर से हम जो बाकी पोर्शन है वहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जेई का जो सिलेबस है उसमें जो भी कंटेंट है हमारा, उस कंटेंट के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जेई में, उसके बारे में अब तक हमने काफ़ी जो लेक्चर्स है वो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये मैथ्स में जब हम इस 3D ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर के ऊपर अब आज हम है, उससे पहले हम पूरा का पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा का सारा जो पोर्शन है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हमारा हो चुका है। सो अगर किसी का कोई टॉपिक वीक है या फिर उसमें समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू द लिंक या फिर प्लेलिस्ट में भी हमारे चैनल पे वो वीडियो रहते हैं सारे, तो आप वहाँ से भी वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। ओके, तो आज हम बाकी रहे जो क्वेश्चंस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियोस देखकर हेल्प मिल रही है, ठीक है, या फिर आपको मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि थोड़ा हमारा भी जोश बना रहे और बाकी लोग जो है उसके लिए भी, जो अगर नया नया कंटेंट, नया नया कुछ भी चीज़ हमारे दिमाग में आता है तो हम उसको काम करने के लिए ज़्यादा और भी एक्साइटमेंट से यहाँ पर आपको वो प्रेजेंट कर पाए। ऑलराइट, सो और पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। पॉइंट के ऊपर से स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो सिंपल सी चीज है, मान लो कि हमारी जो लाइन है वो ए बार, ठीक है, लाइन जो है वो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के एल बार, और गिवन पॉइंट है कोई पी बार। तो डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस में पी बार माइनस ए बार, पी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एल बार, ऐसा फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो लाइन को इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। पी बार यानी कि ये गिवन पॉइंट है, एल बार यानी कि लाइन का डायरेक्शन है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करते थे, पी बार माइनस ए बार को निकाल देते हैं। चलिए, तो पी बार माइनस ए बार, यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 माइनस माइनस 3, लाइन के ऊपर का पॉइंट अब देख लो क्या है, वो है -3, 2 एंड 0, ठीक है। तो डिफरेंस ले लो, क्या आएगा यहाँ पर 5, फिर आएगा -3 एंड 4। ऑलराइट, अब एल बार के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे पहले। तो पी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार, साथ में बाद में उसका मॉड्यूलस बी ले लेंगे। यहाँ पर आएगा 5 माइनस 3 एंड 4, एल बार क्या है 10 माइनस 7 एंड 1। तो क्या आ रहा है यहाँ पर -3 प्लस 28, यानी कि कितना आएगा -3 और प्लस 28 यानी कि 25 आएगा। फिर यहाँ पर 5 और 40 डिफरेंस ले लेते हैं -35, लेकिन आगे माइनस लगेगा, सो +35 आएगा। एंड उसके बाद में 35 नेगेटिव प्लस 30 यानी कि आएगा -5, ठीक है। 5 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 5, 7 एंड -1। और अब मॉड्यूलस लेने पर, ठीक है, मॉड्यूलस लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो ये 5 तो एज इट इज रहेगा, ये आएगा 25 प्लस 49 प्लस 1, तो ये आएगा 75, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 5√3। तो 5√3 इंटू 5 यानी कि ये आ गया 25 इंटू √3। फिर मॉड्यूलस एल बार की जरूरत पड़ेगी। मॉड्यूलस एल बार क्या आएगा, देखो 100 प्लस 49 प्लस 1 यानी कि 150। 150 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 5√6 आएगा, ठीक है। तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू है मॉड्यूलस में पी बार माइनस ए बार
क्रॉस एल बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एल बार। दोनों चीज का रेशियो ले लो तो 25√3/5√6, 25√3/5√6 यानी कि √3 इंटू √2, 5 जा 5, 25, √3 गया तो 5/√2। ठीक है, कितना आया यहाँ हमारे पास 5/√2, यानी कि उसको लिख सकते हैं 25/2 इस तरह से। अब ये चीज हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, हमें क्या पता लगानी है कि कौन से नंबर से ग्रेटर है या कौन से नंबर से लेस है, वो पता लगानी है। अब देखो 25/2 एक्चुअली में कितना होगा, स्क्वायर रूट में 12.5 होगा। अभी 12.5 जो है वो 9 से ग्रेटर है, लेकिन 16 से कैसा है, लेस है। क्या हमें ये पता नहीं है कि 12.5 जो है वो क्या है, 9 से ग्रेटर है लेकिन 16 से लेस है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 से ग्रेटर आएगा लेकिन 4 से कैसा आएगा, लेस आएगा, यानी कि डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। समझ में आया किस तरह से किया है? ओके, डिस्टेंस पहले फाइंड किया था, एग्जैक्ट डिस्टेंस आया अंडर रूट में 12.5, दैट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 9 बट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां से क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन π1 एंड प्लेन π2 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास होता हो, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन में से पास होता हो, प्लस इस पॉइंट में से भी पास होता हो। तो π1 और π2 के इंटरसेक्शन में से पास होते हुआ प्लेन क्या होता है, π1 प्लस λ/2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो π1 यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस λ/2 यानी कि y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 1 1 0, तो x और y की जगह पर 1 1 और z की जगह पर 0 लगा देंगे। चलिए x y की जगह पर 1 1 और z की जगह पर 0, तो ये कितना आया, देखो ये -5 और 2 यानी कि -3 प्लस यहाँ पर -3 लैम्डा, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। चलो ये -1 लगा दो, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो 2x एज इट इज रहेगा, फिर -y और -y यानी कि यहाँ पर आएगा -2y और फिर यहाँ पर -2z -4 और +4 यानी कि 0। तो फाइनल आंसर आएगा x -y -z इक्वल टू 0। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। समझ में आ रहा है? यहां पर वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो ऑब्वियसली हमें सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती ना, हम बस वही चीजें लिखते हैं जिसके ऊपर कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है। तो π1 प्लस λ/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट है तो ये फॉर्म हमारा बेस्ट रहेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। अगर नॉर्मल किसी प्लेन के साथ कोई और रिलेशन दिया होता, जैसे कोई परपेंडिकुलर है, कुछ पैरेलल है, ऐसा कुछ अगर दिया होता तो उसका ax प्लस by प्लस cz प्लस dy इक्वल टू 0 वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हमें यहाँ से निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो ये इजीएस्ट वे है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने का, जिसको वापस सब्स्टिट्यूट करने पर हमें डायरेक्टली प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं आज के। क्या बोल रहा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। चलो अब क्या है, ऐसे प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना जो दोनों गिवन प्लेन में से इंटरसेक्टिंग लाइन में से पास होता हो और थर्ड प्लेन के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऑलराइट, तो चलो तो पहले तो क्या लिखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो पाई है, तो π1 प्लस λ/2 इक्वल टू 0 होगा। सब्स्टिट्यूशन कर दो और स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दो। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा के साथ
आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x के प्रोडक्ट में आएगा 1 प्लस 2 लेमडा, y के प्रोडक्ट में आएगा 1 प्लस 3 लेमडा एंड z के प्रोडक्ट में आएगा 1 प्लस 4 लेमडा और लास्ट में आएगा -1 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। इसका नॉर्मल वेक्टर 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा एंड 1 प्लस 4 लेमडा आएगा। अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन पाई है वो गिवन प्लेन पाई 3 से अगर परपेंडिकुलर है, पाई जो है वो पाई 3 से अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, यानी कि 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा एंड 1 प्लस 4 लेमडा का डॉट प्रोडक्ट इसका नॉर्मल वेक्टर यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1 के साथ क्या होगा, 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर सॉल्व कर ले तो 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। ऑलराइट, प्लस और माइनस 1 गया, 4 और 2 6 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। 3 लेमडा प्लस 1 इज 0, देन लेमडा आएगा -1/3। अगर ये -1/3 आया तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करना है हमें। ठीक है, चलो तो रिक्वायर्ड प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हमारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर लेमडा को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो वो हमारे लिए बनाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 और -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस 3y माइनस 4z एंड प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2x माइनस 3y माइनस 4z एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस और माइनस 3y गया, यहाँ पर बचा x माइनस z और प्लस यहाँ पर बचा 2 इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ r बार डॉट i कैप माइनस k कैप प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, r बार यानी कि x कॉमा y कॉमा z। ओके, तो यहाँ पर वो फॉर्म कौन सा आता है, ऑप्शन बी वो फॉर्म में है, यानी कि वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके, सो बेसिकली बच्चे लोग यहाँ पर दिमाग को ना शांत रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और क्वेश्चन के ऊपर सिलेक्शन जो है वो ज्यादा आपको करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में फटाफट जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चंस आप कल से देख रहे हो या फिर वेक्टर से शुरुआत कर रहे हो, तो वहां से अगर आप देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा है जो अगर आपने शांति से सोचा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपने किया ही होगा सॉल्व अच्छे से। जो प्रीवियस ईयर में जिन्होंने एग्जाम दी थी उनको पता होगा कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हड़बड़ी में उन्होंने सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन वही क्वेश्चन अगर बाहर आकर फिर से देखे तो वहां पर वो सॉल्व हो जाते। तो बेसिक यहाँ पर यही होता है कि हमें क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, यानी कि चाहे कोई क्वेश्चन में एक आधा मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करने की ये क्वेश्चन या मैं कर सकता हूं। ठीक है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या है। इफ पॉइंट आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू देन डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। देखो आर पॉइंट जो है वो पी क्यू को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उनके ऊपर है, यानी कि वो पी क्यू लाइन के ऊपर है बोल सकते हैं। वेल नाउ हमें आर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ओ आर निकालना है या फिर वेक्टर ओ आर का मॉड्यूलस निकालना है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर आर जो है उसका मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये लाइन है अपनी पी क्यू। अभी आर इसके ऊपर कहीं पर भी है, इट डजंट एक्चुअली मैटर, मैं कहीं पर भी यहां पर ले सकता हूं सिंपली। तो मैं पी क्यू लाइन का इक्वेशन बना के उसमें अगर आर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि देखो
एक्स कोऑर्डिनेट नॉन है, बस वाई और जेड कोऑर्डिनेट ही मुझे निकालना है, तो आई कैन फाइंड दैट। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लाइन पी क्यू का इक्वेशन निकालूंगा। चलो, लाइन पी क्यू का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, फिर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये मेरे लाइन का इक्वेशन हो गया। r पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा तो x की जगह पर 4, y की जगह पर y और z की जगह पर z लगा लेंगे। तो यहाँ पर 4 लगाने पर कितना आएगा, ठीक है, 4 लगाने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो 4 माइनस 2 अपॉन 6, यानी कि ये आएगा 2/6, यानी कि 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू वाई प्लस 3/3 इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन 6, ठीक है, 3 और 3 कैंसल। ऑलराइट, तो ये 1 इक्वल टू वाई प्लस 3 आया और ये 1 इक्वल टू जेड माइनस 4/2 आया। समझ में आ रहा है, y को सब्जेक्ट बनाने पर आएगा -2 और z को सब्जेक्ट बनाने पर आएगा 6। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या है या फिर पोजीशन वेक्टर क्या आएगा उसका, 4 -2 एंड 6। ऑलराइट, तो डिस्टेंस ऑफ OR कितना आएगा, सिंपल सी चीज है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 16 + 4 + 36, ये कितना आता है 20 + 36 56, यानी कि 2√14। ऑलराइट, तो 2√14 हमारा राइट आंसर होगा। सोचो आप, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो ऑब्वियसली बस आपको उसको अटेंड अच्छे से करना है, वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो है वो आपको कम से कम हो, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में तो आप क्या बोला गया है यहाँ पर कि प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट इन मेकिंग एंगल π/4 विद द गिवन अनदर प्लेन आल्सो पासेस थ्रू दिस वन ऑफ द पॉइंट। अपना प्लेन दोनों पॉइंट में से पास होता है और एक गिवन दूसरे प्लेन के साथ π/4 एंगल अगर बनाता है तो वो इनमें से कौन से और पॉइंट में से भी पास होता है पता लगाना है। चलिए देखते हैं। अब देखो, ये पॉइंट को देखकर आपको क्या दिखता है कि इसका y इंटरसेप्ट -1 होगा और z इंटरसेप्ट होगा 1। तो प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म याद है ना हमें, क्या होता है वो, x/a + y/b + z/c = 1, वेर x y z के अपॉन में जो ABC है वो क्या है, अपने x y और z इंटरसेप्ट है रिस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पर y और z इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट मान लेते हैं a होगा, तो हमारा बेसिकली प्लेन क्या बनेगा, x/a + y/-1 + z/1 = 1। तो मेरा नॉर्मल वेक्टर क्या बनाएगा, a -1 और सॉरी 1/a -1 और 1 ऐसा बनेगा, है या ना। वेल, ये मेरा प्लेन का आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब मेरा 1/a बस अननोन है, ओके, दूसरा कुछ अननोन नहीं है। नाउ दिस प्लेन इज मेकिंग π/4 एंगल विद द अनदर प्लेन। तो ये अनदर जो प्लेन है यहाँ पर, ठीक है, π1 क्या है वो y - z + 5 = 0 है। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, 0 1 -1 होगा। इसके साथ दोनों का एंगल क्या आएगा, π/4, यानी कि cos π/4 होता है एक्चुअली में 1/√2, वो आएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जब, चलो, तो 1/a × 0 + 1 × -1 + 1 × -1 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि 1/a² + 1 + 1 और यहाँ पर आएगा 0 + 1 + 1, ओके, 1 + 1 √2 और √2 यहाँ पर कैंसल, ये 0 हो गया, ये -1 और -1 आ गया -2, लेकिन मॉड्यूलस है तो +2 आएगा, अपॉन में क्या आ गया 1/a² + 2 आ गया। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी ऐसा कुछ दिखेगा। स्क्वायरिंग करने पर यहाँ पर 4 आ जाएगा और 1/a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, यानी कि a² आ जाएगा 1/√2, a आ जाएगा + और -1/√2।
ए कितना आ जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट 1/√2। तो मेरा प्लेन क्या आएगा देखो x/1/√2 यानी कि ये आ जाएगा प्लस और माइनस √2 न्यूमरेटर में माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये मेरा प्लेन आ गया। नाउ प्लेन तो आ गया, अब ये कौन से पॉइंट में से पास होता है बस वही पता लगाना है। चलिए प्लेन को यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो एक बार पहले पॉइंट को ट्राई देते हैं प्लस वाले में, पहले प्लस वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहले पॉइंट को ट्रायल देंगे तो आएगा -2, फिर आएगा +1। ठीक है, -2 +1 और +4 इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर -2 -1 यानी -3 और -4 तो वो भी 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। फिर 2 -1 होगा 1, 1 + 4 तो 5 होगा, तो वो भी गलत आ जाएगा। फिर आएगा √2 का 2 +1 3 +4, ऑलराइट, तो वो भी गलत हो रहा है। ऑलराइट, तो वो भी गलत आ रहा है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही प्लेन जो है मतलब हमारा कोई ऑप्शन मैच ही ना हो, ऐसा तो बन नहीं सकता। तो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या बच्चे लोग कि ये प्लेन जो है उसमें कोई भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नेगेटिव लगाकर अब आप फिर से इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव लगाकर एक बार चेक करो तो यहाँ पर आएगा 2, फिर आएगा +1 3 +4 तो वो भी नहीं मैच होगा। फिर यहाँ पर लगाओ तो यहाँ पर आएगा 2 -1 यानी कि 1 -4 आएगा -3 = 1 नहीं होगा। फिर आएगा -2 -1 यानी कि -3 और +4 तो आएगा 1 = 1 हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस बार करेक्ट आ रहा है। और आप उसी तरह डी ऑप्शन चेक कर सकते हो, उसमें भी क्या आएगा देखो -2 +1 यानी कि -1 और +4 3 = 1 नहीं होगा। सो हमारे पास जो प्लस और माइनस ऑप्शन वाला जो प्लेन था उसमें से माइनस ऑप्शन वाले में सी ऑप्शन जो है वो सही बैठ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन उसमें गलत बैठ रहा है। ऑलराइट, सो सी इज द ओनली करेक्ट आंसर हियर। समझ में आया किस तरह से हमने यहाँ पर किया है? थोड़ा आपको यहाँ पर ट्रायल एंड एरर जो है वो करना पड़ेगा। ऑलराइट, पर उसमें इस तरह से बेसिक आप दिमाग में कैलकुलेशन करते रहोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द लाइन मीट्स द प्लेन एट द पॉइंट P देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। लाइन और प्लेन का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है तो P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, P के पोजीशन वेक्टर का मॉड्यूलस कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखो लाइन के ऊपर का पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा हमारा, इसके इक्वल अगर k मान लो तो आएगा 2k + 1, फिर यहां पर आएगा 3k - 1 और यहां पर आएगा 4k + 2। ऑलराइट, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑल्सो, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो x की जगह पर 2k + 1, 2y में 3k - 1 डाल दो तो 2 × 3k + 1 यानी कि 6k - 2 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12k + 6 = 15 आ जाएगा। तो कितना है 12 + 6 18 + 2 20k। अब यहाँ पर क्या बचेगा 6 + 1 7 - 2 यानी कि यहाँ पर 5 = 15। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बचा 10। तो k का वैल्यू आ गया 1/2, पॉइंट P क्या आ गया 2 × 1/2 + 1 यानी कि 1 + 1 2, फिर 1/2 लगा दो तो 3/2 - 1 होगा 1/2 और यहाँ पर लगा दो तो 2 + 2 होगा 4। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 + 1/4 + 16, 4 + 1/4 + 16 सॉरी 4 एलसीएम ले लो तो 16 + 1
सॉरी यहाँ पर 16 आएगा प्लस 64/4, तो ये कितना आएगा 81/4, यानी कि 81/4 का स्क्वायर रूट आएगा 9/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, सो यू कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लकी है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस बैच में आपको बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ेगा, तो आपको ये क्वेश्चन फटाफट मिल जाएंगे और उसके मार्क्स आप विद इन अ मिनट ऐसे लेके बैठ जाओगे अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहा है, लेट पी जो है वो प्लेन है विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन पाई 1 एंड लेट दिस सेकंड प्लेन बी द पाई 2 एंड परपेंडिकुलर है XY प्लेन के साथ। रिक्वायर्ड प्लेन P जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में से पास होता है और XY प्लेन से परपेंडिकुलर है। देन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पॉइंट 00256, इस पॉइंट का जो हम प्लेन फाइंड कर रहे हैं उसके साथ डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्लेन P को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्लेन P एक्चुअली क्या होगा, पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 इक्वल टू 0। चलो पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा, वाई इंटू 1 प्लस 3 लैम्बडा और z इंटू 1 प्लस लैम्बडा और आएगा -6 प्लस 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा एंड 1 प्लस लैम्बडा। अब अपना जो प्लेन है P वो XY प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका XY प्लेन अगर ले लो तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, Z एक्सिस होता है। ऑलराइट, तो ये Z एक्सिस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर लिखा है वो Z एक्सिस का वेक्टर क्या होगा 0 0 1 ना, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा 0। चलो तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्बडा का वैल्यू आएगा -1। तो प्लेन P बना देते हैं, यहां से -1 लगाने पर प्लेन P क्या आ जाएगा, देखो यहां पर -1 लगाने पर 1 - 2 यानी कि -x, फिर यहां पर -1 लगाने पर -2y, यहां पर -1 लगाने पर 0 और यहां पर -1 लगाने पर -11, यानी कि प्लेन आया अपना x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। इस प्लेन का 00256 पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालना है, तो x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 256, लेकिन z है ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या आएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 11 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 प्लस 4, ऐसा आएगा ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, तो 1 x का मतलब a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट। देख लेते हैं अगर वो है कि नहीं। यस, हियर इट इज 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऑलराइट, सो दैट्स हियर हाउ इट इज टू बी डन। क्लियर है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर, लेट the vertices B and C of the triangle ABC, ट्राइंगल ABC है, उसके vertices है B और C, वो इस लाइन के ऊपर है सच दैट BC का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर अगर ये गिवन लाइन है L, तो उसके ऊपर BC है और BC के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 5 यूनिट है। ए ऑब्वियसली लाइन से बाहर होगा तभी ट्राइंगल बना होगा। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन दैट पॉइंट ए इज 1, -1, 2, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा। वेल, बेस ऑलरेडी गिवन है हमें, तो ये हमें एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं
कि भी एरिया के टर्म में ये हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इसका पॉइंट का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो मुझे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड होगा, तो मुझे अल्टीट्यूड फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। सो ये इस तरह के यहां से इस तरह का ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्टीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम ए का लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो इसको मैं बोल दूं ए बार, जो क्या है मेरा 1 - 1 2, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसको मैं बोल दूं पी बार। तो ये पॉइंट क्या है 2 - 2 1 और 0, और लाइन का डायरेक्शन क्या आएगा मेरा 3 0 4। तो पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है, ए बार माइनस पी बार क्रॉस एल बार, ठीक है, अपॉन में मॉड्यूलस एल बार बनता है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या बना देता हूं, ए बार माइनस पी बार क्रॉस एल बार बना देता हूं, आई जे के। चलो ए बार माइनस पी बार करते जाओ तो 3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2, एल बार तो 3 0 4। सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको, तो -8 आएगा पहले, फिर आएगा 12 -6 यानी कि 6, बट आगे बाय डिफॉल्ट माइनस तो -6, और यहाँ पर आएगा 0 + 6। इनमें से मैं कम से कम -2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 4 3 और -3। इसका मैग्नीट्यूड की मुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूँ। तो मॉड्यूलस में ए बार माइनस पी बार क्रॉस एल बार, चलो -2 का मॉड्यूलस 2, और इसका मॉड्यूलस होगा 16 + 9 + 9, यानी कि 25 + 9 34, विच इज बिकम्स 2/34। ये मिल गया। एल का मैग्नीट्यूड यहां पर से ही निकाल देते हैं डायरेक्टली, क्या आएगा 9 + 16 25, यानी कि उसका स्क्वायर रूट आएगा 5। तो एक्चुअली में ए एम जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मॉड्यूलस में ए बार माइनस पी बार क्रॉस एल बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एल बार, जो होगा 2/34/5। तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी कि 1/2 2/34/5 इंटू ए बी सी, यानी कि 5, 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, √34 स्क्वायर यूनिट इज द रिमेनिंग आंसर हियर। तो √34 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आएगा। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले मिल गया, तो बाद में एरिया का सिंपल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां से अब क्या बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन इज √3/2, तो बीटा का वैल्यू क्या है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस √3/2 है, तो बीटा का वैल्यू निकालो बस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट को पी नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां पर ए बार क्या आएगा 0 1 और 1 आएगा, एल बार आ जाएगा 1 0 और 1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही अप्लाई कर लेते हैं, ए बार माइनस पी बार, या फिर कर देते हैं पी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार वाला, आई जे और के। पी बार माइनस ए बार यानी कि बीटा आएगा, फिर 0 - 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस बीटा -1, फिर आएगा 1 0 1। चलो अब क्या बनेगा यहाँ पर -1, फिर बनेगा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, बीटा प्लस बीटा प्लस 1, लेकिन आगे बाय डिफॉल्ट माइनस रहेगा, मतलब कि क्या बनेगा -2 बीटा -1 बनेगा, -2 बीटा -1, और यहाँ पर आएगा 0 + 1 यानी कि 1। इसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ने वाली है, चलो तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा 1 + 2 बीटा
प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 आएगा, और एल बार का मॉड्यूलस क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, सीधी बात है। नाउ डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस यानी दोनों का रेशियो ना, डिस्टेंस हम क्या लिखते हैं, ऐसा लिखता है ना कि मॉड्यूलस ऑफ पी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार गिवन डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ एल बार। ये चीज, इसका वैल्यू क्या गिवन है, रूट ऑफ 3/2, यानी कि यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट में देख लो 1 + 1 2 प्लस 2 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। वेल रूट 2 और रूट 2 सामने से कैंसल, बाकी जो बचा उसका दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे तो यहाँ पर आएगा 3 = 2 प्लस 2 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, तो 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू आएगा इधर 1 और आएगा -1, तो बीटा का वैल्यू आएगा इधर 0 और बीटा का वैल्यू यहाँ पर आएगा -1। सो देखते हैं दोनों में से कौन सी पॉसिबल वैल्यू गिवन है, 1 -1 2 और -2, ओके -1 इज गिवन हियर, सो दैट्स द परफेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया और हमारा जो काम है यहाँ पर हो चुका है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Q इज द इमेज ऑफ पॉइंट P इन दिस प्लेन। Q जो है वो P का इस प्लेन के अंदर इमेज है, तो मान लो कि ये तुम्हारा प्लेन गिवन है, ये तुम्हारा प्लेन गिवन है, Q जो है वो क्या है, P का प्लेन के विथ रिस्पेक्ट में इमेज है। मतलब ये और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, यहाँ पर m होगा और ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट R गिवन है 3 -1 और -2, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR निकालना है। अब पॉइंट R तो मतलब इसके साथ लीनियर नहीं होगा, यहाँ पर कहीं पर भी वो हो सकता है। लेट्स सी पॉइंट R कहाँ पर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जो थर्ड पॉइंट है उसको प्लेन में चेक करो एक बार। देखो आप उसको अगर चेक करोगे तो क्या होगा, देखो 3 3 9 -+1 फिर -8 और 2, तो देखो ये क्या आ गया, 2 = 2 आ रहा है, यानी कि पॉइंट R कहाँ पर है, एक्चुअली में प्लेन में ही है। तो पॉइंट R प्लेन में यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको यहाँ पर कहीं पर भी ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सोचना क्या है कि ये इस तरह का कोई कंडीशन होगा, ये होगा आपका पॉइंट Q और P। अब R कहीं पर भी ले लो, ट्रायंगल तो बनेगा ही PQR। वेल होगा क्या, देखो ये दोनों साइड्स तो इक्वल है। दूसरी बात, प्लेन R पॉइंट जो है वो दोनों के बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन है उसके ऊपर है, तो ऑब्वियसली QR और PR का लेंथ जो होगा वो इक्वल ही रहेगा। PR और QR का लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, प्लस ये तो अपना कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल देखो QRM, एक ट्रायंगल QRM और दूसरा ट्रायंगल PRM कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक का एरिया निकाल के दूसरे को, मतलब दूसरा भी वही होगा, तो एक का एरिया निकाल के टोटल को डबल कर दे तो हमें टोटल ट्रायंगल एरिया मिल जाएगा। ओके, अब देखो QM एक्चुअली क्या है, तो वो पॉइंट Q का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ या ना, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते चलो, तो QM क्या होगा, 3 × 0 -1 × -1 प्लस 4 × -3 -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 9 + 1 + 16। ये हुआ आपका QM, पॉइंट Q का प्लेन से डिस्टेंस। चलो क्या आएगा, 0, ये आएगा 1 -12 और -2, 1 -12 और -2 यानी कि -13 का होएगा 13, और यहाँ पर आएगा 16 + 9 25 बाय 25 + 1 √26, √26 यानी कि √13 और √2, एक बाई √13 गया, तो फाइनल आंसर आएगा √13/2। QM आ गया।
चलो ये मिल गया है हमें। ऑलराइट, ये वाला तो हमारा 90 डिग्री ही होगा। क्यू आर हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्यू आर डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट गिवन है। चलो तो क्यू आर निकाल लेते हैं आप। क्या आएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर -1 + 1 का स्क्वायर, और -2 + 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा स्क्वायर रूट में 10। चलो ये आ गया क्यू आर। अब मुझे एम आर की जरूरत होगी ना, तो एम आर क्या आएगा मेरा, ठीक है, एम आर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म यानी कि 13/2 का इसका भी स्क्वायर, और उसका टोटल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 20 - 13 यानी कि ये आएगा 7/2। ऑलराइट, तो क्यू एम मिल गया, एम आर मिल गया। ऑलराइट, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या आएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर वो होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्यू एम आर, और एरिया ऑफ क्यू एम आर क्या होगा, 1/2 अल्टीट्यूड इंटू बेस। ओके, चलो ये 2 गया। क्यू एम मेरा क्या हो जाएगा, अभी मैंने यहाँ पर ढूंढा था, क्या आया था वो, √3/2, और एम आर मैंने अभी ढूंढा था वो आया था √7/2। ऑलराइट, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर √91। तो √91/2 C will be the right option here. समझ में आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में शुरुआत कहां से करनी है। Q और P का पोजीशन तो हमें मिल जाएगा, लेकिन R का पोजीशन अगर स्पेस में होगा तो हम वो ढूंढ नहीं पाएंगे, या फिर R का पोजीशन अगर स्पेस में है तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। देखो एक बार बताता हूं, अगर ये आपका प्लेन है, ये आपका पी क्यू का पोजीशन है, ठीक है, यहां पर ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मतलब टोटल पी क्यू का लेंथ भी हमें मिल सकता है। अगर क्यू एम मिल गया तो पी एम भी हमें उसका जैसा ही मिलेगा, यानी कि पी क्यू का टोटल लेंथ मिल जाएगा। मान लो कि अगर आर यहां पर कहीं पर स्पेस में है तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेस लेना पड़ेगा और यहां पर ये हमें अल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू लाइन जो है वहां से आर का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसके लिए पी क्यू लाइन का होना जरूरत है। पी क्यू लाइन के लिए फिर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पर शॉर्ट में पॉसिबल कैलकुलेशन कर पाए, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी गिवन है वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। चलिए, ए बी सी आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल, मान लेते हैं ये ए बी सी है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। चलिए, एम हमारा ए सी का मिड पॉइंट है। G डिवाइड्स बी एम इंटू द रेशियो 2:1। तो G जो है वो बी एम को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो G 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है यहाँ पर। आगे तो हमें क्या निकालना है, कॉस ऑफ एंगल GOA, जहां पर O ओरिजिन हो वो कॉस थीटा हमें निकालना है। मतलब कि मान लो कि अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है XY वाला, XYZ वाला, यहाँ पर आपका ओरिजिन है, तो आपको GOA ये वाला जो एंगल है उसका कोसाइन आपको ढूंढ के देना है। समझ में आ रहा है इतनी चीज। वेल उसके लिए आप देख सकते हो कि एक्चुअली में ये एंगल OG और OA वेक्टर के बीच में है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो, आप देखो एक्चुअली किसके बीच का एंगल है, OG और OA के बीच का एंगल है। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो A का पोजीशन वेक्टर तो है अपने पास, यानी कि वेक्टर OA तो है, OG फाइंड करना है, उसके लिए G का पोजीशन वेक्टर चाहिए। G का पोजीशन वेक्टर कहां से मिलेगा भाई आपको, सिंपल सी चीज है,
कि जी का पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको बी और एम के कोऑर्डिनेट से मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि वो उसके सेगमेंट का डिवाइड कर रहा है, और m जो है वो होगा हमारा मिड पॉइंट। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे? m से करेंगे। m जो है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? a प्लस सी का सम डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 4 बाई 2, 0 प्लस 2 बाई 2 एंड -1 प्लस 1 बाई 2। m के कोऑर्डिनेट मिल गए। g के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 2m बार प्लस बी बार अपॉन 2 प्लस 1 के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये इंटरनल रेशियो में डिवीजन कर रहा होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ो। तो ये क्या आएगा? 2m बार प्लस बी बार 2 टाइम्स 6 होल डिवाइड बाई 3। तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 प्लस 4 6 बाई 3 यानी कि 2 आएगा। फिर 2 प्लस 10 12 बाई 3 4 आएगा। 0 प्लस 6 बाई 3 यानी कि फिर से आएगा 2। 2 2 4 2 आएगा जी के कोऑर्डिनेट। तो जी का पोजीशन वेक्टर मिल गया, ए का भी पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो कॉस ऑफ एंगल GOA इज इक्वल टू OG डॉट OA अपॉन OG का मॉड्यूलस और OA का मॉड्यूलस। ठीक है, चलो वेक्टर OG यानी जी का पोजीशन वेक्टर आएगा 2 4 2, और वेक्टर OA यानी कि A का पोजीशन वेक्टर 3O -1। चलो दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर इसका आएगा 4 16 4 और इसका आएगा 9 प्लस 1, ये आएगा 6 -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 24 यानी कि 2 रूट 6 और अंडर रूट में 10, ऊपर आएगा 4, नीचे 2 रूट 6 है, रूट 6 यानी कि रूट 3 रूट 2 और रूट 10 यानी कि रूट 5 रूट 2। तो 2 2 कैंसल और यहाँ पर भी 2 2 कैंसल, तो कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15। वो थीटा कितना आएगा कॉस में? कोसाइन थीटा वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15। सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, बस क्या है यहाँ पर कैलकुलेशन में 2-3 स्टेप करने पड़ रहे, लेकिन वो स्टेप ऐसे है कि आप ओरल कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर यहां पर निकाल सकते हो। ओके, तो पहले मिड पॉइंट, उसके ऊपर से जी जो है सेक्शन वाला पॉइंट उसको निकाल दिया, जी मिल गया यानी कि जी का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि एंगल GOA चाहिए। तो GOA यानी क्या होता है? OG और OA के बीच का एंगल है, तो कॉस थीटा वहां पर अप्लाई किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट having position vector from the straight line passing through the point and parallel to the vector। इस पॉइंट का एक ऐसी स्ट्रेट लाइन के साथ डिस्टेंस जो इस पॉइंट में से पास होती हो और उसका डायरेक्शन वेक्टर है 6 3 -4 वाला। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सी चीज है बहुत ही। ये लाइन, ये पॉइंट, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो देखो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ऐसा आता है लाइन का इक्वेशन। वेल, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन के साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है कि नहीं है? क्या आता है वो? मॉड्यूलस ऑफ p बार माइनस a बार क्रॉस l बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ l बार। हाँ या ना? तो उस टाइप के मेथड से हमने अभी तक के काफी क्वेश्चन कर लिए। सो आई गेस एक और मेथड हम यहां पर डिस्कस कर लेते, ताकि उसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, मतलब अगर आप फॉर्मूला बाय चांस भूल जाओ तो आपको पता चल जाए कि यार भाई कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो ये वेक्टर PM मैं बना लू, ठीक है, तो वेक्टर PM जो है वो मेरे लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? ओके, वेक्टर PM में देखो P पॉइंट यानी आउटर पॉइंट गिवन है, M यानी कि लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट। तो देखो लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट क्या आएगा? इसको अगर मैं K के इक्वल ले लूं तो आएगा 6K प्लस 2, 3K प्लस 3 माइनस 4K माइनस 4 आएगा। अभी वेक्टर PM में बनाओ तो P पॉइंट क्या है मेरा? -1 2 6। तो वेक्टर PM
क्या आएगा 6k + 2 और -1 यानी कि +1, तो 6k + 3 आएगा। फिर 3k + 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 3k + 1 आएगा, और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा -4k - 10। ये जो वेक्टर है ये लाइन के डायरेक्शन वेक्टर 6, 3, 4 के साथ परपेंडिकुलर है। सो हियर PM इज परपेंडिकुलर टू L बार, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, 6k + 3, 3k + 1 एंड -4k - 10 डॉट 6, 3 - 4 इज 0। सॉल्व कर लेते हैं। 6, 6, 36 + 18, 36k + 18, फिर आएगा 3, 3, 9k + 3 - 16k + 40 = 0। चलो k वाले टर्म्स का सम, तो 25 और 36, या फिर एक काम करो 36 + 9 यानी कितना आएगा वो 36 + 9 यानी 45, 45 + 16 यानी 61, 61k, और 18, 3, 21 + 40 यानी वो भी आया 61। तो k का वैल्यू आएगा -1। k का वैल्यू अगर -1 मिल गया तो मुझे क्या चाहिए था, वेक्टर pm का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो pm में डायरेक्ट ही मैं k का वैल्यू -1 लगा लेता हूं। तो देखो pm मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर pm, देखो k का वैल्यू -1 लगाओ तो यहां पर आएगा -6 + 3 यानी कि -3। फिर था मेरा 3k + 1, वहां पर k का वैल्यू -1 लगाने पर -3 + 1 -2 आएगा, और यहां पर -1 लगाने पर -10 और +4 आएगा -6। तो डिस्टेंस होगा मॉड्यूलस ऑफ दिस वन, यानी कि 9 + 4 + 36, ये आएगा 49 यानी कि 7। ऑलराइट, सो A will be the right answer here. 7 is the distance of given point P from this line. ओके, तो ये वाला मेथड भी करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय चांस अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेथड, ऑल्सो इट इज सेविंग योर टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे यहां से। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर सब कुछ। 29th क्वेश्चन क्या बोल रहे कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन टू द प्लेन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है जहां से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो जो परपेंडिकुलर है, ओके, उसका फुट क्या है, Q है, उसका फुट है Q, जो ऑल्सो एक दूसरे प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो देखो कंडीशन क्या है, ये वाला प्लेन में π1 बोल दूंगा, ठीक है, समझना, ये मेरा π1 है। एक कहीं पर भी एक ऐसी जनरल एक लाइन है L, उसके ऊपर से कोई एक रैंडम पॉइंट में ले लो P, जिसका इसके ऊपर फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो परपेंडिकुलर क्या है, Q है। समझ में आ रहा है इतनी चीज। नाउ ये जो परपेंडिकुलर है, ऑलराइट, ये एक दूसरे प्लेन π2 में भी लाई कर रहा है, π2 में भी Q पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सबसे पहले तो। ओके, चलिए अब पहले क्या करते हैं, इस π2 वाले को थोड़ी देर अभी भूल जाते हैं। होता क्या है देखो, समझना, P से जो प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया गया है Q, क्या उसको हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ P, क्योंकि P तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट हो सकता है लाइन के ऊपर का। समझ में आ रहा है। ओके, तो अब देखो लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है, जनरल पॉइंट, वो क्या होगा, ये लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके इक्वल आप K मान लो, तो यहां पर आएगा 2K + 1, फिर आएगा -K - 1, और यहां पर आएगा K। ओके, अब मान लो कि आपका Q पॉइंट है x1, y1, z1, या फिर इसको आप
ऐसा भी बोल सकते हो कि अल्फा बीटा और गामा है, ये आपका अल्फा है, बीटा है और गामा है पॉइंट। तो क्या हमने इमेज वाले में एक फॉर्मूला नहीं सीखा था कि कोई एक गिवन पॉइंट के ऊपर से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बनाया जाए उसके कोऑर्डिनेट आएंगे अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, बीटा माइनस y1 अपॉन बी, गामा माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू नेगेटिव में ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा नहीं सीखा था हमने, जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 जो है वो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, और ये क्या है प्लेन का इक्वेशन, वहां पर x1 y1 और z1 डाल दिया है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। ओके, बस यहां पर सारी वैल्यूज लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हमें यहां पर भले लिखना पड़े, लिख लेंगे हम। देखो यहां पर क्या आएगा, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए, यानी कि ए यहां पर है 1, बी भी है 1 और सी भी कितना है 1 ही है, ए बी सी तीनों के तीनों 1 है। ठीक है, फिर आएगा बीटा माइनस y1 यानी कि बीटा प्लस के प्लस 1 अपॉन 1, गामा माइनस z1 यानी कि k अपॉन 1, और यहां पर क्या आएगा देखो, इस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, मतलब कि हमें प्लेन में p पॉइंट को लगा देना है। तो देखो सम करेंगे x y z की जगह पर अगर लग के सम करेंगे तो प्लस और माइनस k निकल जाएगा, प्लस और माइनस 1 निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ 2k, मतलब माइनस तो है 2k और उसका -3 लेफ्ट साइड आएगा, डिवाइड बाई 3 आएगा, यानी कि एक्चुअली क्या बनेगा, ये माइनस अंदर ले जाने पर 3 माइनस 2k अपॉन 3 बनेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा को सब्जेक्ट बनाकर क्यू के कोऑर्डिनेट पहले निकालने पड़ेंगे। चलो, तो अल्फा माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू है 3 माइनस 2k अपॉन 3। तो इसको सब्जेक्ट बना लो तो क्या आएगा, देखो 3 माइनस 2k है, यहां पर आएगा इस साइड तो बनेगा प्लस 2k प्लस 1, एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो आएगा प्लस 6k प्लस 3 अपॉन में 3। तो ये अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 4k अपॉन 3। फिर बीटा में क्या है, बीटा प्लस k प्लस 1 इक्वल टू है 3 माइनस 2k अपॉन 3। वंस अगेन इन दोनों को अपोजिट साइड जाने दो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस 2k अपॉन 3 माइनस k और माइनस 1, एलसीएम ले लो तो आएगा 3 माइनस 2k माइनस 3k और माइनस 3, तो प्लस और माइनस 3 कैंसल, बीटा का वैल्यू आया माइनस 5k बाई 3, और गामा में है गामा माइनस k इक्वल टू 3 माइनस 2k अपॉन 3, ये k इस साइड होके प्लस बन जाएगा, तो गामा का वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 2k प्लस 3k अपॉन 3, यानी कि 3 प्लस k अपॉन 3। ये अल्फा बीटा और गामा क्या है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब देखो तो और क्या एक गिवन है चीज यहाँ पर कि क्यू पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन पाई 2, क्यू पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन पाई 2, मतलब कि ऐसा कुछ होगा, एक कंडीशन ये वाला होगा मेरा प्लेन पाई 2, तो क्यू पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो अल्फा बीटा के गामा की जगह पर, और सॉरी एक्स माइनस वाई और जेड की जगह पर क्या डाल देंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अपने पास प्लेन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, अल्फा बीटा गामा डाल दो तो के का वैल्यू मिल जाएगा। चलो तो क्या होगा, 6 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 5k अपॉन 3 प्लस 3 प्लस k अपॉन 3 इक्वल टू 3। एलसीएम तो 3 आ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर सम कर दो तो आएगा 10k प्लस 9 इक्वल टू 9, यानी k का वैल्यू आ गया 0। k का वैल्यू 0 तो क्यू पॉइंट क्या मिलेगा, k 0 लगा दो तो 6/3 2 0, और यहाँ पर k का वैल्यू 0 लगाने पर 1, तो 2 0 और 1 वो हमारा होगा क्यू पॉइंट, यानी कि B इज द राइट आंसर हियर। ओके, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन वाला। उसमें
x1 y1 z1 हमारा p पॉइंट है, लाइन के ऊपर का एक रैंडम पॉइंट ले लिया, q हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा गामा ले लिया। नाउ अल्फा बीटा गामा मिल गया तो ये पॉइंट जो है एक्चुअली दूसरे एक प्लेन π2 के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो वहां से हमें अननोन k मिल गया और उसके ऊपर से q के कोऑर्डिनेट भी मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, इफ दिस प्लेन π1, इसको मैं बोल दूं π1 हैज द डिस्टेंस 1/3 and 2/3 यूनिट फ्रॉम दिस सेकंड प्लेन π2 एंड फ्रॉम द थर्ड प्लेन π3 रिस्पेक्टिवली। मतलब π1 और π2 का डिस्टेंस है 1/3 और π1 और π3 का डिस्टेंस है 2/3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा प्लस म्यू हमें निकालना है। लैम्बडा यहाँ पर अननोन है, म्यू यहाँ पर अननोन है, वो निकालना है। सबसे पहले देखो फॉर π1 एंड π2 उनके बीच का डिस्टेंस देखो क्या है, 1/3 है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या जरूरी है कि इसके xyz और यहाँ पर xyz के कोफिशिएंट सेम रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 2 4 है, यहाँ पर 2 1 2 है, 2 - 1 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ c1 - c2 बाय स्क्वायर रूट में a² + b² + c² जैसा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो c1 आएगा 6 और c2 आएगा लैम्बडा, मतलब c1 - c2 बाय क्या आएगा a² + b² + c² यानी 16 + 4 + 16। ऑलराइट, इसको आगे बढ़ा लो तो मॉड्यूलस ऑफ 6 - लैम्बडा ये आएगा 32 + 4 यानी 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। ऑलराइट, 2 यहाँ पर जाएगा, मॉड्यूलस को ओपन करो तो 2 = आइदर आएगा 6 - लैम्बडा और -2 = आएगा 6 - लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू कितने आएगी, यहाँ पर आएगी 4 और यहाँ पर कितने आएगी 8। ऑलराइट, चलो एक तो ये मिला। अब इसमें हमें मैक्सिमम सम निकालना है, तो ऑब्वियसली ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हुआ 8 का। अब π1 एंड π3 के ऊपर से, π1 एंड π3 के ऊपर से देखो उनका डिस्टेंस जो है वो 2/3 है। xyz के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस 2/3 इक्वल टू मॉड्यूलस में c1 - c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a² + b² + c²। ये 3 और ये 3 निकल गया तो 2 = 3 - म्यू आएगा और -2 = 3 - म्यू आएगा। तो म्यू का वैल्यू आएगा इधर 1 और यहाँ पर आएगा इधर 5। तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 5। तो मैक्सिमम सम कितना होगा 5 + 8 यानी कि 13। बी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वही हमारा सम हो सकता है। तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है रिस्पेक्टिवली 8 एंड 5, सो सम विल बी ऑब्वियसली 13 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है आपके लिए? ओके, नंबर 31 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स द प्लेन एट द पॉइंट P एंड अनदर प्लेन एट द पॉइंट Q, तो P Q का डिस्टेंस निकालना है। चलिए, एक लाइन दो अलग अलग प्लेन को P एंड Q पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो P Q डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लाइन के ऊपर का एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, पहले इसमें सेटिस्फाई करेंगे, बाद में सेकंड वाले में सेटिस्फाई करेंगे, तो P और Q मिल जाएगा। चलो, जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या होगा देख लो। तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन आएगा, इसके इक्वल K ले लो तो 3K + 2, फिर यहाँ पर आएगा 2K - 1 और यहाँ पर आएगा -K और +1। अब पहला प्लेन जो है इसमें इसको सेटिस्फाई करा दो तो आपको P मिल जाएगा, मतलब K का एक वैल्यू मिलेगा तो वहाँ पर आपको P मिलेगा। चलो, इसको इस प्लेन में लगा दो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6K + 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6K - 3 और -1 से मल्टीप्लाई करने पर K - 1 + 13 = 0। चलो, 6 + 6 + 6 यानी कि 1 मतलब 13, 4 और -4। चलो, यानी कि K का वैल्यू आ गया -1।
तो लाइन और प्लेन π1 का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके लिए k का वैल्यू रहेगा -1। -1 लगा दो तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा 2। P पॉइंट मिल गया। ओके, अब लाइन और प्लेन π2 के बीच में भी एक कॉमन पॉइंट है Q, तो इस पॉइंट को दूसरे प्लेन में सेटिस्फाई कराने पर हमें Q मिल सकता है। देख ले, चलो फॉर π2 एंड लाइन, ठीक है। चलो इसका वैल्यू यहां पर लगा दो तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होने पर आएगा 9k + 6, 9k + 6। फिर 1 मल्टीप्लाई होने पर एज इट इज 2k - 1, और फिर 4 मल्टीप्लाई होने पर -4k + 4 इक्वल टू आएगा 16। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 × 11 - 4 7, फिर 6 + 4 - 1 9, 16। तो 7k = 7, तो k का वैल्यू आएगा यहाँ पर 1। तो Q पॉइंट हम क्या ले लेंगे, उसके लिए k का वैल्यू 1 डाल दो तो आएगा 5 1 0। और वेल हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस PQ निकालना है। तो 5 + 1 6 का स्क्वायर, 1 + 3 4 का स्क्वायर, और 0 - 2 2 का स्क्वायर। कितना आएगा 20, और ये आया 36 यानी कि 56। 56 का स्क्वायर रूट 2 √ 14। C इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, चलिए, एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे लोग क्या बोल रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द गिवन टू प्लेन π1 एंड π2 passes through one of this point। एक ऐसा प्लेन जो गिवन दोनों प्लेन का एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है उसको हमारा प्लेन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें उस दूसरा, वो जो तीसरा प्लेन जिसको जो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो इनमें से कौन सा पॉइंट में से पास होता है वो पता लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन द टू प्लेन इज π1 अपॉन स्क्वायर रूट में a² + b² + c² इज इक्वल टू ± π2 अपॉन स्क्वायर रूट में a² + b² + c²। जहां पर π1 जो आएगा वो आएगा ax + by + cz + d, और π2 आपका आएगा ax + by + cz + d। बस यहाँ पर इक्वल टू 0 यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। ये समझ में आ रहा है? तो पहला प्लेन यहाँ पर लगा दो, दूसरा प्लेन यहाँ पर लगा दो। स्मॉल ABC यानी कि पहले प्लेन में XYZ के कोफिशिएंट, और कैपिटल ABC यानी कि दूसरे प्लेन में XYZ के कोफिशिएंट्स। इतनी बात समझ में आई? तो बस फॉर्मूला चलो लगा लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो पहला प्लेन एज इट इज ऊपर लगा दो, तो 2x - y + 2z - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 4 + 1 + 4 इक्वल टू ± दूसरा प्लेन x + 2y + 2z - 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में a² + b² + c²। ये तो दोनों साइड सेम आ रहा है, √9 यानी दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो अब एक बार प्लस यहां पर लेकर एक प्लेन मिलेगा, और एक बार माइनस लेकर एक प्लेन मिलेगा। समझ में आ रहा है इतनी चीज? चलो प्लस लेकर सॉल्व करो, तो 2x - y + 2z -4 इक्वल टू x + 2y + 2z - 2। तो प्लस और माइनस 2z मतलब सामने सामने +2z कैंसल। फाइनली क्या आया, x - 3y - 2 इक्वल टू 0। ये मिला पहला प्लेन। दो प्लेन मिलेंगे क्योंकि जो एंगल होगा,
ठीक है, दो प्लेन गिवन प्लेन के बीच में वो एक साइड एक्यूट होगा, दूसरी साइड ऑब्ट्यूस होगा, या फिर उसका क्या होगा वो, हाँ सॉरी ऑब्ट्यूस ही होगा। तो वेल एक्यूट एंगल का भी एक बाइसेक्टर प्लेन मिल सकता है और ऑब्ट्यूस एंगल का भी एक बाइसेक्टर प्लेन हमें मिल सकता है। सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग हियर टू ऑप्शंस। चलो प्लस में एक ऑप्शन मिल गया, माइनस में एक ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर है 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू, इसको माइनस लगा लेते हैं तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z प्लस 2। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मिला हमें दूसरा प्लेन। अब ये दो प्लेन में से कोई भी हमारा प्लेन हो सकता है जो इन चार में से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होगा। तो पहला प्लेन लेकर रैंडमली चारों पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 2 यहीं पर ही चेक कर लेते हैं ना, ज्यादा ओरली ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, ओरली चेक कर लेंगे। चलो पहला पॉइंट चेक करो, x की जगह पर 2 माइनस 4, तो 2 प्लस 12 14 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 1 और माइनस 4 लगा दो तो 1 प्लस 12 13 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर 1 4, तो 1 और माइनस 12 माइनस 11 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। 2 4, तो 2 और लगा दो, 4 लगा दो तो 2 माइनस 12 माइनस 10 और माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब चारों ऑप्शन अगर नहीं आ रहे दैट मीन्स ये प्लेन की बात हो ही नहीं रही है। हमें दूसरे प्लेन जो है ऑप्शन वाला, वहां से चारों पॉइंट फिर से चेक करने पड़ेंगे। तो अब इसमें चेक करो, चलो 2 माइनस 4 1, तो 2 यानी कि 6 माइनस 4 2 प्लस 4 6, ठीक है, और माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं आ रहा है। 1 माइनस 4 और 1 लगा दो, तो 1 लगाने पर 3, तो यहां पर क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर 1 लगा दो तो 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। 1 4 और माइनस 1 लगा लो, तो 1 4 और माइनस 1 लगाने पर देखो 3 4 7, ठीक है। 7 माइनस 4 और माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 6 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर आएगा 2 4 और 1 लगा लेते हैं, तो 2 लगाने पर हमारे पास आएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 माइनस 2, चारों में गलत आ रहा है, यानी कि फिर से मतलब हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। हाँ यहाँ पर दिख रहा है माइनस 4 और माइनस 2, ये आना चाहिए माइनस 6। वेल अगर गलती की है तो भुगतनी भी पड़ेगी। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे प्लेन में, 2 माइनस 4 और 1 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलो 6 आएगा, माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 6, 0 आ रहा है, यस यस यस, पहले में ही 0 आ गया है। ऑल राइट, सो बेसिकली छोटी सी एक गलती हुई थी, इसकी वजह से हमें चार ऑप्शन जो है उसको 8 बार चेक करना पड़ा। ओके सॉरी, यहाँ पर ये मेथड तो सही है कि इसमें तो कोई भी सेट नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे में भी सेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डाउटफुल हो गई। ओके सो आई गेस समझ में आ गया होगा ये प्लेन का, ये जो बाइसेक्टर प्लेन है एंगल का, दो प्लेन के एंगल जो है बीच में, उसका बाइसेक्टर जो प्लेन है उसका फॉर्मूला आपको पता याद रह गया होगा, और वहां से किस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होता है वो पता चल गया होगा। ओके सो वेल, आज का लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं। वेक्टर वाला जो भी हमारा पोर्शन था या फिर 3D ज्योमेट्री वो हमारा खत्म हो चुका है। ओके सो सी यू नेक्स्ट टाइम। जय भारत एंड थैंक यू।